बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो, कानून का उल्लंघन है बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए, कहा नियम के तहत अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया जाए, डिजिटल पोर्टल पर भी नोटिस का जिक्र हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई से पहले पक्ष सुनना जरूरी, लोगों को अवैध निर्माण हटाने का मौका दें, बिना कारण बताओ नोटिस के हो तोड़फोड़ ना हो। कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध की सजा देना कोर्ट का काम, अवैध तरीके से किसी का घर तोड़ने पर उसे मुआवजा मिले। कोर्ट ने कहा अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित होंगे, बेलगाम होकर काम नहीं कर सकते अफसर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा घर छीनना मौलिक अधिकारों का हनन, घर एक सपने की तरह, मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं। राज्य सरकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, राज्य में कानून का राज जरूरी, कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से हो पालन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी एक तो सजा पूरे परिवार को क्यों, बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला बुलडोजर एक्शन पर पक्षपातपूर्ण ना हो, घर केवल एक संपत्ति नहीं, वो लोगों की उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी लगाई लताड़, कहा अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सपा नेता अबू आजमी, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, अगर किसी ने कब्जा किया तो कार्रवाई होगी, सरकार कानून के दायरे में करती है काम। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मतनी, कहा इस फैसले का बहुत दिनों से था इंतजार, इससे लाखों जिंदगियां मुदस्सर होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती का ट्वीट, लिखा उम्मीद है बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा, सरकारें जनहित जन कल्याण की सही और सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में वोटिंग के बीच फायरिंग, नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, वारदात वाली जगह से बम भी बरामद। पश्चिम बंगाल के मादिरहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार ने किया मतदान। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, संबित पात्रा बोले कांग्रेस ने वोटिंग से 48 घंटे पहले झारखंड के लिए घोषणा पत्र जारी किया, यह संविधान और चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। पात्रा बोले कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान जारी, राज्य की 81 में से 43 सीटों पर लोग कर रहे हैं वोटिंग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में किया मतदान, सीएम सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। सरायकेला से बीजेपी प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बोले सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, गोगी दीदी योजना बहुत लाभदायक। रांची विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी ने किया मतदान, लोगों से भी वोट डालने की अपील की। झारखंड के हजारीबाग में भी मतदान, कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने डाला वोट। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में किया मतदान, लोगों से भी वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। झारखंड चुनाव पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्र का दौरा किया, वायनाड से प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी की नव्या हरिदास से हो मुकाबला। वायनाड उपचुनाव पर बोले सचिन पायलट, भारी बहुमत से वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत होगी, वायनाड की जनता प्रियंका के साथ। राजस्थान के 84 में उपचुनाव के लिए वोटिंग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार। बुधनी में उपचुनाव के लिए मतदान जारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट, लोगों से भी वोट डालने की अपील। बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट देने से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। एमपी के सीहोर की बुधनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव जारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने किया मतदान। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, बीजेपी प्रत्याशी सुनील लोनी ने अपने परिवार संग डाला वोट, लोगों से भी मतदान की अपील की। असम की सामगुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार तंजिल हुसैन ने किया मतदान, तंजिल के पिता और कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने भी डाला वोट।
मुंबई में बीती रात जोगेश्वरी इलाके में शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। शिंदे गुट ने कहा उद्धव गुट ने महिलाओं के साथ की बदसलूकी। उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग के बाद सियासत तेज। बीजेपी ने फडणवीस के बैग की चेकिंग का वीडियो जारी किया। कहा कोल्हापुर एयरपोर्ट पर 5 नवंबर को फडणवीस के बैग की चेकिंग हुई। बीजेपी ने कहा फडणवीस के बैग की जांच की गई, तब उन्होंने ना तो कोई वीडियो बनाया न हरकत की। कुछ नेताओं को तमाशा करने की आदत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बैग की भी हुई चेकिंग। पवार ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नियम के तहत मेरे बैग की तलाशी ली। मैंने पूरा सहयोग किया। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री पद पर ठोका दावा। मुख्यमंत्री सामना में देगा विज्ञापन। विज्ञापन में लिखा मशाल आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। शिवसेना यूटीबी उद्धव ठाकरे का प्रचार कुटुंब प्रमुख के तौर पर लगातार कर रही है। शिवसेना उद्धव महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होना है चुनाव। सीएम योगी के बयान पर बोली एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले। कहा ये बयान जो आ रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ हैं। ये फिर एक बार दिखाता है कि बीजेपी संविधान के खिलाफ है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। दरभंगा एम्स का भी किया शिलान्यास। बिहार के दरभंगा में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। बोले आम जनता को सरकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ। पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी योजनाएं। पीएम बोले आयुष्मान भारत योजना से अब तक 4 करोड़ गरीबों का इलाज हुआ। इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों की बचत हुई। प्रधानमंत्री मोदी बोले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बहुत खराब थी। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद यहां की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रयागराज में यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे छात्र। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 11 लोगों को हिरासत में लिया।